हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 268 के बारे में, जिसके अंदर फाइनली इतने अरसे बाद हमारा द किंग ऑफ कर्सेस रूमेन सुकुना मर चुका है। साथ ही साथ उसकी जो सर्वेंट थी यानी कि ओराओमे, वो भी एकदम से इस चैप्टर के अंदर मर चुकी है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा फुल एंड फाइनल चैप्टर, जिसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन अब हमारे सामने आ चुकी है। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मेगुमी फुशिगुरु के सोल से हमारा रोमेन सुकुना कनेक्ट हो पाता है और वो मेगुमी फुशिगुरु से बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू अभी तक जिंदा है। आगे सुकुना ये भी बोलता है कि तूने खुद से अपनी बॉडी मुझे लेने दी, साथ ही तूने खुद से अपनी बहन को मारा और जितनी भी तबाही हुई है सबका जिम्मेदार तू खुद है, लिहाजा तुझे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुझे मर जाना चाहिए। इसके जवाब में फुशिगुरु ये बोलता है कि मैं जानता हूं कि अगर मैं मर गया तो तू मेरी बॉडी को फुल एंड फाइनल टेक ओवर कर लेगा, और अगर इस तरह होता है तो तेरी 19 फिंगर्स हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपनी बॉडी को रीगेन कर लेता हूं तो सुकुना की 19 फिंगर्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसके बाद सुकुना की एक फिंगर जो बच गई है उससे भी सुकुना कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने सोल को कभी भी आपस में जोड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसका सोल जो बाकी 19 उंगलियों में मौजूद था वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। आगे हम लोग ये देखते हैं कि मेगुमी फुशिगुरु बोलता है कि फाइनली अब वक्त आ गया है कि वो फिर से अपनी लाइफ को शुरू करे किसी और के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं यूजी इतादोरी का डोमेन एकदम से टूट जाता है। हम लोग देखते हैं कि मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी पे से रोमेन सुकुना एकदम से किसी स्लाइम की तरह हट जाता है। वो फुशिगुरु की बॉडी को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाता। आगे सुकुना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो एकदम से जमीन पे किसी स्लाइम की तरह गिर जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यूजी इतादोरी पीछे से आता है और वो बोलता है, तो क्या हुआ सुकुना? और हमें एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि यूजी ने सुकुना को ऑफर की थी कि वो उसकी बॉडी के अंदर वापस आ जाए, मगर सुकुना ने इसको डिफ्यूज कर दिया था। इससे आगे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा यूजी इतादोरी सुकुना के पास आता है और उसकी बचे कुछ हिस्से को अपने हाथ में उठाता है और बोलता है कि तुझे चाहे कोई भी तस्लीम ना करे लेकिन मैं तुझे तस्लीम करूंगा, आई एम यू सुकुना। जो सुन के सुकुना को फिर से गुस्सा आ जाता है और सुकुना बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं एक कर्स हूं और मैं तेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा और एक ना एक दिन मैं तुझे मार के रहूंगा। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा, क्योंकि सुकुना एकदम से एवापोरेट होकर हवा में गायब हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। फाइनली हक्कारी और उराओमे की फाइट का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है और इस फाइट में रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उराओमे बोलती है, तो अब हम क्या करें? और आगे से हक्कारी भी बोलता है, अब हम क्या ही कर सकते हैं क्योंकि सुकुना अब मर चुका है। आगे से उराओमे रिप्लाई करती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम 1000 साल बाद पैदा हुए हो, अगर सुकुना के पास उसकी ओरिजिनल बॉडी होती तो वो सबको मार चुका होता। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सुन के हकारी काफी खुश हो जाता है कि उराओमे ने उसे लकी बोला है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उराओमे भी एकदम से हवा में एवापोरेट होने लगती है और उराओमे भी यहाँ से मर जाती है। आगे सीन चेंज होता है, कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फुशिगुरु एक बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और अचानक से उसकी आंख खुलती है, वो खड़ा होता है और आगे वो देखता है कि हमारी नोबारा और यूजी इतादोरी उसको सरप्राइज देने वाले थे। ये सरप्राइज देने वाले थे कि नोबारा जिंदा है, लेकिन उनका ये सरप्राइज खराब हो गया। यहाँ पे नोबारा बोलती है कि अब तुम सबको खुश होना चाहिए और थोड़े आंसू वगैरह बहाने चाहिए क्योंकि मैं जिंदा बच गई हूँ। यहाँ पे यूजी ये बात मेंशन करता है कि जब उसे ये बात पता चली थी तो वो थोड़ा बहुत रोया था, लेकिन यहीं पर हमारा फुशिगुरु बोलता है कि उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे रोमेन सुकुना की बॉडी में था और उसे पहले ही पता चल चुका था कि नोबारा गोगिसाकी जिंदा है। आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी इतादोरी नोबारा को और फुशिगुरु को एक एक लेटर देता है जो दोनों को गोजो ने लिखे थे और शोगो ने ये लेटर यूजी इतादोरी को दिए थे। यहाँ पे दोनों ही अपना लेटर खोलते हैं। पहले तो नोबारा खोलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन पहले बाद में यूजी के कहने पे वो लेटर खोल लेती है। नोबारा के लेटर में लिखा हुआ था उसकी माँ के बारे में कुछ, लेकिन नोबारा उसको मरोड़ के फेंक देती है, जिसपे यूजी उससे पूछता भी है कि तेरी माँ के बारे में इसमें लिखा हुआ था, तू इसे मरोड़ के क्यों फेंक रही है? इस पर नोबारा कहती है कि उसे अपनी मदर से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे नहीं जानना अपनी माँ के बारे में। दूसरी साइड पे हम लोग देखते हैं फुशिगुरु अपना लेटर पढ़ता है और फुशिगुरु उसे पढ़ के हंसने लगता है, और यहाँ पे हमारे नोबारा और यूजी इतादोरी दोनों शॉक हो जाते हैं कि भाई गोजो ने लेटर के अंदर ऐसा भी क्या लिखा है, जिसको पढ़ के हमारा फुशिगुरु एकदम से हंस रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों फुशिगुरु से लेटर छीनते हैं, उसे पढ़ते हैं और उन दोनों एकदम से शॉक, क्योंकि लेटर के अंदर लिखा था, अनफॉर्चुनेटली योर फादर यानी तोजी इज डाई एंड आई किल्ड हिम, यानी मैंने उसे मारा है, और नीचे गोजो का साइन हुआ था जहां पे एक छोटा सा सॉरी भी लिखा हुआ था। तो बेसिकली हमारे फुशिगुरु को इस तरह पता चला है कि उसका बाप मर चुका है, और ओवरऑल देखा जाए तो फुशिगुरु को शायद इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो ये लेटर पढ़ने के बाद कि उसका बाप मर चुका है वो हंस रहा था। आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी उन दोनों से कहता है कि चलो हम लोगों को कहीं जाना है, और यहाँ पे फुशिगुरु को भी वो बोलते हैं कि हमारे साथ चले। हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों यानी सारे तीनों जितने भी क्लास के अंदर हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं
और जितने भी सोर्सर्स जिंदा बच चुके थे वो सारे भी उसी जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। उसके अंदर माकी, कुसाकाबे और बाकी जितने भी सोर्सर वगैरह थे वो वहीं के ऊपर इकट्ठे हुए थे और हमें पता चलता है यहाँ पर वो सब बचाने आए हैं यूटा को। अब यूटा के साथ क्या मामला चल रहा है, क्योंकि यूटा इस वक्त गोजो की बॉडी में था, इस बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद सिर्फ जुजुत्सु काइसन की मांगा में 3 चैप्टर ही बाकी बच गए हैं और नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है। ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फाइनली द किंग ऑफ कर्सेस रूमेन सुकुना इस चैप्टर के अंदर मर चुका है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सायोनारा।